two lungs are present into our body cavity, right lung and left lung. ठीक है, right lung has 3 lobes and left lung has 2 lobes because of 2 lobes, and 3 lobes and 2 lobes because of हार्ट नहीं, हार्ट का कोई उस है, कार्डियक नोट्स का भी कोई रिलेशन नहीं है इसमें। फिशर्स प्रेजेंट होती हैं। राइट लंग हैज 2 फिशर एंड 3 लोब्स। अगर 2 फिशर होंगी तो लोब्स कितने होंगे उसमें? 3। एंड लेफ्ट लंग हैज ओनली 1 फिशर, सो इट हैज ओनली 2 लोब्स। ठीक है, राइट लंग हैज more weight than the left lung. It is approximate 600 gram and left lung has approximate 550 gram because of presence of the heart. लेफ्ट लंग की तरफ जो होता है हार्ट प्रेजेंट होता है, उसमें कार्डियक इंप्रेशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, स्मॉल होता है लेफ्ट लंग। ठीक है, और राइट लंग जो होता है वो लार्ज होता है बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एनी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो राइट लंग और लेफ्ट लंग में जो डिफरेंस होता है मेनली 3 लोब्स 2 लोब्स, 2 फिशर सिंगल फिशर। अब फिशर्स क्या होती हैं? व्हाट इज द फिशर? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस इज द राइट लंग, दिस इज द लेफ्ट लंग बिकॉज ऑफ फिशर, एंड व्हाट आर द फिशर्स? अब मैं बताता हूँ। पहले इसका जर्नल देखते हैं। लंग्स आर द पेयर ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। राइट एंड लेफ्ट लंग आर सेपरेटेड बाय द मीडियास्टाइनम। मैंने बता दिया आपको। टेक्सचर, इट इज स्पंजी टेक्सचर। स्पंजी समझते हो ना, स्पंज टाइप। कलर होगा इन द यंग पर्सन इट हैज ब्राउन कलर, ब्राउनिश, एंड एडल्ट में मोटल्ड ब्लैक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द कार्बन पार्टिकल्स। या तो स्मोकिंग करता है पेशेंट, ठीक है, या फिर कोई हाई पोल्यूटेड एरिया में रहता है तो उसके क्या होंगे अपने पास में कार्बन पार्टिकल्स दिखेंगे उसमें। ठीक है, वेट अप्रोक्सीमेट राइट लंग हैज 600 ग्राम एंड लेफ्ट लंग हैज 550 ग्राम। एंड व्हाट इज द शेप? इट इज ए कोनिकल शेप एंड इट हैज एन अपेक्स एंड ए बेस। ठीक है, अपर पार्ट इज नोन एज अपेक्स, कोनिकल शेप पार्ट इज नोन एज अपेक्स एंड लोअर पार्ट इज नोन एज बेस। इट हैज 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेसेस। जो भी ऑर्गन पढ़ेंगे अपन, हार्ट पढ़ेंगे, लीवर है, ठीक है, किडनी है, स्प्लीन है, उन सब का एक ही अपने को होगा कि व्हाट इज द सरफेस। ठीक है, हाउ मेनी सरफेसेस आर प्रेजेंट, हाउ मेनी बॉर्डर्स आर प्रेजेंट। अगर 2 सरफेस जहाँ पे मीट होंगी तो एक बॉर्डर बनाएंगे वो, समझ रहे हो? 2 सरफेसेस अगर मीट होंगी, दिस इज द सुपीरियर सरफेस एंड दिस इज द एंटीरियर सरफेस, दिस इज द बॉर्डर। तो ऐसे ही बॉर्डर्स होते हैं हर एक ऑर्गन में, लीवर हो, ठीक है, या हार्ट हो, या लंग हो, किडनी हो। तो इट हैज 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेसेस। लंग हैज 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेसेस। तो बॉर्डर्स कैसे होंगे? तो एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर। तो ये कैसे समझ में आएगा आपको? जैसे देखो, कोस्टल, मीडियल एंड इंफीरियर सरफेस। कोस्टल, मीडियल एंड इंफीरियर। तो ये जो सरफेस है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? रिब्स, ये वाली क्या होगी यहाँ पे? रिब्स। कोस्टल सरफेस, और दिस इज द मीडियल सरफेस एंड दिस इज द इंफीरियर सरफेस। मीडियल सरफेस इज डिवाइडेड into 2 parts. One is the mediastinal part and one is the vertebral part. ये क्यों बोला? क्योंकि जो एंटीरियर एस्पेक्ट में है वहां पे मीडियास्टाइनम प्रेजेंट होती है, तो दिस इज नोन एज मीडियास्टाइनल पार्ट। एंटीरियर टू पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है लंबा, यहाँ से यहाँ तक। पोस्टीरियर एस्पेक्ट जो होता है वर्टिब्रल का आता है, तो इसको वर्टिब्रल सरफेस बोला है। तो मीडियल सरफेस और द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लंग is divided into 2 parts. One is the mediastinal and one is the vertebral part. ठीक है, तो 3 surfaces and
3 बॉर्डर। आगे समझ में? अभी जैसे लंग का डेमो देंगे आपको बाद में, जैसे थोरैक्स चलेगा तो उसमें और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। स्पेशल लंग पे क्लास होती है आपकी। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर बॉर्डर्स होंगे एंड 3 सरफेसेस में कोस्टल, मीडिया एक्सटर्नल सरफेस, वर्टिब्रल सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। तो 3 सरफेसेस मेनली होते हैं इसमें। मीडियल सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मीडिया एक्सटर्नल एंड वर्टिब्रल पार्ट। ठीक है, क्लियर है? देन this is the another picture of the lung. This is the anterior border of the lung. This is the posterior border of the lung, and this border is known as inferior border. This is the base and this is the apex. Apex is conical shape. ठीक है, it is approximate 1.3 to 1.5 centimeter above the, situated above the clavicle, medial 1/3 of the clavicle. यहाँ clavicle है, clavicle से भी ऊपर जो होता है वो निकलता है इसका पार्ट। तो apex is situated 1.5 centimeter above the clavicle. Apex is blunt and lies above the level of the anterior end of the first rib, and it is up to 1 to 2 centimeter above the medial 1/3 of the clavicle. ठीक है, तो एक पार्ट होता है अपने सरफेस एनाटमी, एनाटमी का पार्ट। इट इज ए पार्ट ऑफ एनाटमी, सरफेस एनाटमी। सरफेस एनाटमी हम जब लंग की बोलते हैं कि व्हाट इज द सरफेस एनाटमी ऑफ द लंग, तो फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ बनाना होता है। 1.5 सेंटीमीटर अप्रोक्स होता है अबोव द क्लेविकल। ठीक है, अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कि वेयर इज द अपेक्स सिचुएटेड, तो आपको बताना है 1.5 सेंटीमीटर और 1 to 2 सेंटीमीटर अबोव द क्लेविकल। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द अपेक्स ऑफ द लंग। एंड व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ हार्ट, अपेक्स ऑफ द हार्ट, ये भी बताया नहीं होगा, छोड़ो। कवरिंग्स आर सर्वाइकल प्लूरा एंड सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन covered. Apex is covered with the cervical pleura and suprapleural membrane and grooved by the subclavian artery and subclavian vein. यहाँ पे subclavian artery and subclavian vein. तो subclavian artery it is a part of aorta. ठीक है, तो left subclavian artery direct arise from the aorta and right subclavian artery arise from the brachiocephalic trunk. समझ रहे हो? वस्कुलर सिस्टम में आया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया दिया होगा आपको। एंड बेस इज सेमिलुलर एंड कॉनकेव सरफेस एंड इट रेस्ट ऑन द डोम ऑफ द डायफ्राम एंड राइट साइड डोम इज हायर देन द लेफ्ट बिकॉज ऑफ, ये बताओ, राइट साइड डोम इज हायर देन द लेफ्ट साइड डोम बिकॉज ऑफ राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, because the right lung is slightly upward because of liver. And surfaces are, मैंने बता दिया आपको, coastal surface, medial surface. Coastal surface is contact with the coastal pleura and overlying the thoracic wall, and medial surface it has posterior part known as vertebral part and anterior part known as media external part. These are the medial aspect of the lung. So this lung has only one fissure. देखो इसको, only one fissure. This fissure is known as oblique fissure. क्या बोलते हैं इसको? Oblique fissure. And right lung has two fissure. This is the horizontal fissure and this is the oblique fissure. तो कितनी fissure होती हैं राइट लंग में? 2. Oblique and horizontal fissure. And left lung has only oblique fissure. So it has only 2 lobes, upper and lower lobe, and it has 3 lobes, upper, middle and lower lobe. This is the middle lobe, this is the upper lobe of the right lung and this is the lower lobe of the right lung. समझ गए? ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि
व्हाट आर द डिफरेंस इनटू द राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। अब इसके बाद में अपना इम्प्रेशंस आएंगे, इसमें रिलेशंस आएंगे। तो व्हाट आर द रिलेटेड विद द राइट लंग, व्हाट इज द रिलेटेड विद द लेफ्ट लंग, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनटू द राइट लंग, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट टू द लेफ्ट लंग। So this part is known as hilum of the lung. This part is known as hilum of the lung. Hilum क्या? What is the hilum? The part of the organ or the viscera where the structures entered and out, exit. जहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स एंटर करती है, जैसे वेन है एंटर करेगी, आर्टरी बाहर निकलेगी, या फिर नाव है, जो भी स्ट्रक्चर्स एंटर करेंगी, दिस इज नोन एज हाइलम। तो हाइलम ऑफ द लंग होता है, हाइलम ऑफ द लिवर होता है, हाइलम ऑफ द स्प्लीन होता है, हाइलम ऑफ द किडनी होती है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन आए, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द हाइलम ऑफ द लंग, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द हाइलम ऑफ द किडनी, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द हाइलम ऑफ द स्प्लीन। ठीक है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हाइलम ऑफ द लंग में क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी? सबसे पहले अपने को याद आएगा वो ब्रोंकस। क्या होगा? ब्रोंकस। ठीक है, देन पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरीज, ब्रोंकियल आर्टरी। ठीक है, दीज आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनटू हाइलम ऑफ द लंग। अब इसमें डिफरेंस होता है कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनटू द हाइलम ऑफ द राइट लंग एंड व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनटू हाइलम ऑफ द लेफ्ट लंग। ये स्ट्रक्चर्स कुछ अलग अलग हैं, जैसे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन कितनी होती है? 2 पल्मोनरी वेन प्रेजेंट इनटू राइट लंग एंड 2 ही लेफ्ट लंग में होगी। देन जो डिफरेंस होगा ब्रोंकस का, 2 principal bronchus are present into right lung and only single bronchus present into left lung। समझ रहे हो? 2 principal bronchus are present into right lung and only single bronchus present into left lung। तो ये जो लंग है, दिस इज द लेफ्ट लंग, दिस इज द bronchus and this is the bronchus। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं अपन। The fissures and lobes of the lungs are, this is the right lung, this is the left lung, it has 2 fissures, this is the horizontal and this is the oblique fissure, and this is the oblique fissure only, this is the upper lobe, middle lobe and lower lobe, and this is the upper and lower lobe, or the superior और inferior lobe भी बोल सकते हैं। Oblique fissure is start from at the level of the 5th thoracic vertebrae, posterior to anterior आएगी यहाँ। It runs past anterior inferior in the spiral course to meet the inferior margin of toes with the 6th costochondral junction, 6th cartilage। तो 6th रिब होती है, वहां तक आएगी। तो इसका जो मेन जो पार्ट अपने को फिफ्थ T5 एंड 6th कोस्टल कार्टिलेज और द 6th रिब, ठीक है, यहाँ तक अपने को इंक्लूड करना है। एंड देन द हॉरिजॉन्टल फिशर एंड इट रन एंटीरियर टू पोस्टीरियर। जो ओब्लिक फिशर थी वो पोस्टीरियर टू एंटीरियर आ रही थी, बट दिस फिशर इज एक्सटेंड एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ठीक है, अपन आगे से स्टार्ट करेंगे इसको। पोस्ट कोस्टल कार्टिलेज टू रीच अप टू द मिड एक्सिलरी लाइन। व्हाट इज द मिड एक्सिलरी लाइन? Axilla. This line is known as mid-axillary line. Mid-axillary line. So the horizontal
आ गया हॉरिजॉन्टल और ओब्लिक फिशर। ओब्लिक फिशर स्टार्ट फ्रॉम द 5th thoracic vertebrae to 6th costal cartilage anterior inferiorly चलेगी, and then horizontal fissure start anterior to 4th costal cartilage and reach up to the mid axillary line. This fissure is oblique fissure and this is the horizontal fissure. These are the clear lobe, superior lobe, middle lobe of the right lung and inferior lobe of the right lung. This is the superior and inferior lobe of the right lung, left lung. Okay. This is the right lung and this is the left lung. This is the actual position of the lung present into our body. This is the anterior border, this is the posterior border, this is the inferior border, this is the apex and this is the base. This is the cardiac notch which is present only or only left lung. This is the right lung, superior lobe, middle lobe and inferior lobe. And now the hilum of the lung. आपको नींद तो नहीं आ रही? चाय वाय मंगा दूं? मंगाएंगे अभी। चलो, हाइलम ऑफ द लंग। अब ये मत बोलना समोसा मंगाओ सर। ठीक है, चलो। Hilum of the lung. It is a large depressed area that lies near the center of the medial surface. Medial surface और दूसरा क्या नाम था इसका? Mediastinal और vertebral surface. ठीक है, it is divided into the two parts, mediastinal and vertebral part. And various structures enter and leave the lung by its roots. This is also known as root of the lung. क्या बोलेंगे इसको? रूट ऑफ द लंग। तो या तो रूट ऑफ द लंग पे क्वेश्चन आए या फिर हाइलम ऑफ द लंग, आपको दोनों स्ट्रक्चर सेम लिखनी है। तो व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनटू द राइट लंग, व्हाट आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लेफ्ट लंग? तो द रूट ऑफ द लंग, द रूट इज एंक्लोज्ड विद a short tubular sheet of the pleura that join the pulmonary and mediastinal part of the pleura. It extends inferiorly as a narrow fold. This is known as pulmonary ligament. How to pulmonary ligament is formed? By the pleura. Two folds of the pleura are meet at the root of the lung and it forms the pulmonary ligament. So this is the ligament which is known as pulmonary ligament. It is present just below the root of the lung. It lies opposite of the body of the 5th, 6th and 7th thoracic vertebrae. ठीक है, what is the position of the pulmonary ligament? तो अपने को बताना है, it lies just opposite to 5th, 6th and 7th thoracic vertebrae. So this is the right or left lung? क्या बोलोगे इसको? Right lung, because it has 3 lobes. This is the superior, middle and inferior lobe and 2 fissures. This is the oblique and horizontal fissure and this is the root of the lung और द हाइलम ऑफ द लंग. इट इज, देखो इसमें आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ. दिस इज द क्यू शेप, क्यू, दिस इज द क्यू शेप. तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो राइट लंग हैज क्यू शेप एरिया इनटू द रूट, दिस इज द क्यू शेप. एंड लेफ्ट लंग जो होगा वो पी शेप होगा. दिस इज द पी. आ रहा है समझ में? इससे भी जो मीडियल एस्पेक्ट होता है इसको देखकर भी हम कह सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई बिकॉज दिस इज द राइट लंग और लेफ्ट लंग. ये कौन सा लंग है, राइट है या लेफ्ट है. दिस इज द पी शेप एंड दिस हैज क्यू शेप मार्जिन
और द रूट ऑफ द लंग। तो राइट लंग क्यू शेप मार्जिन होते हैं उसमें, एंड लेफ्ट लंग में पी शेप होते हैं इसके रूट ऑफ द लंग। और दिस इज द पल्मोनरी लिगामेंट, दिस इज द फोल्ड, दिस आर द फोल्ड ऑफ द प्लूरा। ठीक है, एक प्लूरा का फोल्ड इधर से आया, एक इधर से आया, दोनों मिलकर के पल्मोनरी लिगामेंट फॉर्म कर दिया और रूट ऑफ द लंग बना दिया। ठीक है, तो इन द लेफ्ट लंग इट ओनली द bronchus, the single bronchus is seen into the left lung. ठीक है, and the right lung it has two bronchus. This is the this is known as aparterral bronchus and this is known as hyparterral bronchus. Two bronchus present होते हैं, उसमें से जो अपर वाला होता है उसको aparterral बोलते हैं, ap मतलब ऊपर, this is the aparterral bronchus and this is the hyparterral bronchus, hyparterral and aparterral। तो ब्रोंकस में जो डिफरेंस होगा, दिस इज द राइट लंग हैज टू ब्रोंकस, वन इज aparterral bronchus and second is hyparterral bronchus, and left lung only has one principal bronchus। समझ गए? राइट लंग में टू ब्रोंकस, aparterral एंड hyparterral, लेफ्ट लंग में सिंगल ब्रोंकस। बाकी सब स्ट्रक्चर सेम होंगी। टू पल्मोनरी वेन which is the superior pulmonary vein and next is the inferior pulmonary vein and single pulmonary artery present into the both lungs। ठीक है, राइट लंग में भी एक पल्मोनरी आर्टरी होगी एंड लेफ्ट में भी एक ही पल्मोनरी आर्टरी होगी। तो pulmonary artery, this is the pulmonary artery and these are the pulmonary vein, this is the superior pulmonary vein, this is the inferior pulmonary vein। Four pulmonary veins are open into लंग्स में तो हो गई, चलो ये ठीक है, टू राइट साइड में टू लंग, और कहाँ ड्रेन करेंगी? लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम द हार्ट। तो डिफरेंस समझ में आ गया। राइट लंग हैज टू ब्रोंकस और द प्रिंसिपल ब्रोंकस, वन इज नोन एज aparterral bronchus and other is hyparterral bronchus, and left lung has only single bronchus which is principal bronchus, only single। These are the aparterral and hyparterral bronchus, one pulmonary artery and two pulmonary vein, these are known as superior and inferior pulmonary vein and bronchial arteries, one on the right side and two on the left side। Bronchial veins, other small structures are present in the hilum of the lungs are bronchial veins, anterior and posterior pulmonary plexus of the nerve, lymphatics, bronchopulmonary lymph nodes and areolar tissue। The arrangement of the structures into the root of the lungs are before backward, anterior to posterior, we can say superior pulmonary vein anterior hogi, then pulmonary artery and then bronchus, VAB, vein, artery and bronchus, vein, artery and bronchus। Then above downward it has aparterral bronchus, pulmonary artery, bronchus हो गया, aparterral pulmonary artery, pulmonary vein। तो उस पहले superior pulmonary vein, फिर उसके बाद में inferior pulmonary vein आएगी। Into the left lung pulmonary artery ऊपर होगा ये, this is the pulmonary artery and bronchus, then bronchus and pulmonary vein। ये this is the bronchus। ये देखो इसमें, this is the pulmonary artery, this is the original picture of the lung। ठीक है, so we can say easily this is the pulmonary artery and this is the bronchus। तो सबसे पहले artery, then the bronchus and then the vein, inferior and superior pulmonary vein। The applied aspect of the lungs are the clinical examination for the percussion and auscultation। percussion क्या होता है? What is the percussion? टैप करके देखते हैं उसको। ठीक है, डल साउंड है, हार्ड है। ठीक है, एंड ऑस्कल्टेशन जो स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं, दिस इज नोन एज ऑस्कल्टेशन। एंड क्लिनिस्टियाग्राम इज नोन एज आल्सो नोन एज एक्सरे ऑफ द लंग, CT, MRI एंड ब्रोंकोस्कोपी।
the study of bronchioles and the bronchitis, inflammation of the bronchioles, pneumonia or the pneumonitis, and pulmonary tuberculosis. Now bronchopulmonary segments. How many bronchopulmonary segments are present into the right lung and how many bronchopulmonary segments are present into the left lung? ठीक है, 10 bronchopulmonary segments are present into each lung. राइट में भी 10 होते हैं और लेफ्ट में भी 10 बिकॉज ऑफ सर्जिकल इम्पोर्टेंस. इसकी लोब्स में क्यों डिवाइड करते हैं इसको? ब्रोंकियोल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं, ठीक है. इसकी इम्पोर्टेंस होती है सर्जरी, क्योंकि जैसे किसी भी लोब में अगर इन्फ्लामेशन है तो उस लोब को कट करके उसको डिसेक्ट कर देते हैं वहां से. सर्जिकल एक्सीजन ऑफ द लोब, ठीक है. तो दिस इज द क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स. It is a well-defined functional and surgical sectors of the lung. Each one is aerated by the tertiary or the segmental bronchus and pyramidal in shape, and apex is directed downward toward the root of the lung. And this is the trachea, and these are the bronchus. Okay, these are the divided into the three parts. This is the first, second, and third part. This is the first, second, and third. ठीक है. तो each is divided into the apical, posterior, anterior lobe, and this is the lateral and medial lobe, and this is the lateral basal, posterior basal, anterior basal, medial basal, and apical. ठीक है. तो these are the segmental parts of the lung. ठीक है. जैसे जैसे ब्रोंकस जाएंगे, टर्सरी ब्रोंकस जाएगा, वैसे वैसे डिवाइड होता जाएगा. ठीक है. तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा. दिस इज द टर्सरी ब्रोंकियल. ठीक है. तो right lung has 10 parts and left lung also has 10 segments. तो टोटल कितने सेगमेंट होते हैं दोनों में? 20. तो each lung has 10 bronchopulmonary segments. तो bronchopulmonary segments पे क्वेश्चन आता है. ठीक है. तो आपको एक डायग्राम या तो ये तो बनाना ही है, इसके अलावा एक डायग्राम होता है ये वाला. इसमें कलर डायग्राम होता है जो आपको अलग अलग डिफरेंट कलर से आपको बनाना होता है और ये बताना होता है कि दिस इज द अपाइकल लोब, the posterior, this is the anterior, this is the superior lobe divided into 3 parts: superior lobe, middle lobe, and inferior lobe. Each lung has superior, middle, and inferior. Right lung. So superior lobe has apical part, posterior, and anterior lobe. ठीक है. And then middle lobe has medial and lateral lobe, and inferior lobe has superior, medial basal, anterior basal मतलब base, anterior basal, lateral basal, and posterior basal. So we can say that each lung has 10 lobes. So these are known as bronchopulmonary segments. As this is the superior lobe, middle lobe, and inferior lobe. This is the superior and inferior lobe. ये एक डायग्राम है जो आपको एग्जाम में बनाना होता है. This is the apical, posterior, anterior. This is the superior lobe. This is the middle lobe, and this is the inferior lobe. ठीक है. So the middle lobe has medial and lateral lobe, and inferior lobe has superior, medial basal, lateral basal, posterior basal, and this is the anterior basal, 7th number का anterior basal lobe. You can see the table. The upper lobe has apical, posterior, anterior. Middle lobe has lateral and medial part or the medial lobe, and lower lobe has superior, anterior basal, medial basal, lateral basal, and posterior basal. And the upper and lower lobe of the left lung has upper division and lower division. Upper में वो same आएगा, apical, posterior, anterior, and the lower division has superior lingular. लेफ्ट साइड में एक लोब प्रेजेंट होता है लंग्स में. दिस इज नोन एज लिंगुला, टंग से प्रोजेक्शन विच इज नोन एज लिंगुला. सो these lobes are known as lingular lobe, superior lingular, and inferior lingular. Then lower is superior, वो same, superior, anterior basal, medial basal, lateral basal, posterior basal वो same है. Superior, anterior basal, medial basal, lateral basal, and posterior basal lobes. So these are the bronchopulmonary segments which are present into the right and left lung. ठीक है.
both the right and left lung has 10 segments. Okay, तो segments का आपको पता होना चाहिए. क्लियर है?